नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको टाइफाइड के बारे में बताने वाला हूँ। टाइफाइड या फिर टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता किससे है? सब टाइफाइड फीवर बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कैसे करता है? आप कभी कंटेमिनेटेड फूड खा लें या फिर कंटेमिनेटेड वाटर पी लें, तो उससे क्या होता है, ये टाइफाइड बॉडी में एंटर कर जाता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी जिसको हम बोलते हैं, ये बॉडी में एंटर कर जाता है। अब ये बॉडी में एंटर करने के बाद कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में अब हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, मतलब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो ये बॉडी में करता क्या है? ये सबसे पहले क्या करता है, बॉडी में जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, पियर्स पैचेस होते हैं। क्या होते हैं? पियर्स पैचेस होते हैं। वहाँ पर ये बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और इस मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, ये बैक्टीरिया फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद कौन-कौन से ऑर्गन्स में जाएगा? लीवर में जाएगा, बोन मैरो में जाएगा। लीवर और बोन मैरो में जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। फिर से वापस क्या होगा, ये ब्लड स्ट्रीम में वापस आएगा। क्या होगा? फिर से वापस ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब बॉडी में एंटर करने के बाद कितने दिन में ये अपने सिम्पटम्स दिखाएगा। बॉडी में एंटर करने के बाद मेनली 7 से 14 दिन में ये अपने सिम्पटम्स दिखा देता है। बट कभी-कभी किसी-किसी केस में देखा गया है 3 से 7 दिन में भी अपने सिम्पटम्स दिखा देता है। तो अब इसके सिम्पटम्स की बात कर लें टाइफाइड फीवर के, तो क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं टाइफाइड फीवर में? सबसे पहला सिम्पटम होगा तेज बुखार आना, मतलब हाई ग्रेड फीवर। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये आपको थर्मामीटर में दिखाई देगा ऐसा बुखार। फिर दूसरा होता है, इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। क्या होता है? एब्डोमेन में पेन होता है। तीसरा क्या होता है, रोज़ रोज़ रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, मतलब रेड कलर के स्पॉट्स हो जाएँगे कहाँ पे? एब्डोमेन के ऊपर। छोटे-छोटे रेड कलर के क्या हो जाएँगे, स्पॉट्स हो जाएँगे। और क्या होता है, इसमें भूख लगना बंद हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये तो हो गए टाइफाइड के क्या सारे सिम्पटम्स हो गए। अब हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात कर लें, तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या-क्या ट्रीटमेंट होते हैं इसके? इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स दी जाती है। क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स। कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स? सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सेफ्ट्राइएक्सोन हो गया और एज़िथ्रोमाइसिन। 3 एंटीबायोटिक्स मेन होती है। एक होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक होता है सेफ्ट्राइएक्सोन और एक होती है एज़िथ्रोमाइसिन। ये तीनों एंटीबायोटिक्स बहुत कारगर साबित होती है इसमें, टाइफाइड के केस में। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? पैरासिटामोल। पैरासिटामोल टू डिक्रीज़ द फीवर, मतलब जो हाई ग्रेड फीवर है उसको कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? पैरासिटामोल दे सकते हैं। दूसरा हम क्या दे सकते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन दे सकते हैं, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें पेशेंट को कभी-कभी क्या होता है, डायरिया भी होता है। क्या होता है? डायरिया भी होता है। डायरिया होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा बॉडी में से। वाटर लॉस होगा तो उसे हमें रिहाइड्रेट करना ज़रूरी है पेशेंट को, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं बनेगा तो पेशेंट सीवियर शॉक में भी जा सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी का तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो हम क्या देंगे पेशेंट को? ओआरएस दे सकते हैं। फिर डाइट में क्या देना है इसमें? हमें हल्की डाइट देनी है पेशेंट को, मतलब जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सॉफ्ट सॉफ्ट डाइट देनी है पेशेंट को। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट की बात। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमारी ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।